माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं देश का एक आम नागरिक, गरीब सामान्य परिवार का। आज मैं आपसे सिलसिलेवार कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। आप उस समय प्रधानमंत्री बने थे सर जी, जब पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बज उठा था, अन्ना आंदोलन चल रहा था, बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे। उस समय आपने देश की जनता से एक बहुत बड़ा वादा किया था काला धन लाने के लिए और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। पहला प्रश्न सर जी, काला धन आया? आपने कितने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिनके पास काला धन था, जिनका विदेशों में बैंक में पैसा जमा था? ऐसे कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की सर जी? दूसरी बात, आप मिर्जापुर धरती पर आए, यहाँ से भाषण दिया। उस भाषण में आपने कहा था कि हकराना मकराना शुक्राना समाप्त कर देंगे, अर्थात आप घूसखोरी पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और बड़ा ललकार के आपने कहा था, आपकी आंखों में एक भरोसा विश्वास था और आपकी बातों में बड़ी चमक थी और दहाड़ तो ऐसा था जैसे सिंह दहाड़ रहा हो। और पब्लिक, लाखों के लाखों पब्लिक आपको सुन रही थी। पूरे देश के करोड़ों जनता आपको, कोई टेलीविजन के माध्यम से, कोई सहज सभा में, सब लोग आपको सुन रहे थे और आपने हाथ उठा उठा के कहा था कि मैं हकराना नहीं चलेगा, मकराना नहीं चलेगा। ये लेते हैं ना, ये जो पीछे से मांगते हैं ना, ये नहीं चलेगा। सर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, मैं एक आम आदमी, किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, एक मंदिर का पुजारी हूं। आप चाहो तो मेरे पूजा पाठ को रोक दो, मेरे दान दक्षिणा पर बैन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं एक सन्यासी यदि गंगा के लिए व्रत रख के प्राण त्याग सकता है तो मैं वही सन्यासी हूं। मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जब आपने कहा कि घूसखोरी बंद हो जाएगी, तो अब आप बताएं, क्या पेशी बंद हो गया? क्या रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रार ऑफिस में जो बैक डोर से पैसा लगता है वो बंद हो गया? क्या ठेके में जो कमीशन ली जाती है वो बंद हो गया? क्या थानों में जो घूसखोरी होती है सर जी, आपको ईश्वर की शपथ, क्योंकि उस समय घरों में हर हर मोदी के नारे हुए करते थे, हर हर महादेव का नारा पीछे हो गया था, आपको लोगों ने भगवान मान लिया था। आपको बताना पड़ेगा सर जी, क्या इन स्थानों पे कमीशन खोरी, घूसखोरी बंद हो गई? सर जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप जनता के प्रति जवाबदेही आपकी सुनिश्चित होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। आपको जनता ने 6 साल इस पूरे भारत देश पर एज प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। सर बताएं। सर जी, अभी हाल में मेरे पिताजी का मुकदमा था हाई कोर्ट में, जिसमें माननीय वकील साहब ने हमसे 60,000 रुपया लिया था और जज ने केस इसलिए गिरा दिया क्योंकि वकील साहब एक बार भी जब केस लगा तो जज के सामने खड़े नहीं हुए और मेरिट के आधार पर जज ने उस फैसले को गिरा दिया। सर जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उन न्यायाधीश को, मुझको, मेरे पिताजी का केस था, मेरे परिवार से किसी को या मेरे पिताजी को एक अवसर देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था कि वही अपना पक्ष रखते? एक कैसा हाई कोर्ट की व्यवस्था है सर, जिसका केस रहता है, जिनको सजा होना होता है, जिनको उस केस के फैसले से, परिणाम से सीधे के सीधे संबंधित होना होता है, उस बंदे को वहां खड़ा तक नहीं होने दिया जाता। यदि फैसला उनके विपरीत हो गया तो उसका सारा दर्द, सारा दुख, सारी परेशानी उसको झेलनी होती है। लेकिन वह वकील, सोचिए, वो खड़ा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी क्या गलती थी सर जी? हमने तो 60,000 रुपया उस वकील को दिया था। क्या एक प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है सर जी? क्या न्याय हो गया? क्या न्यायाधीश जो लाखों रुपया सैलरी पाते थे, उन्होंने सिर्फ हमारा वकील खड़ा नहीं हुआ, उन्होंने केस गिरा दिया? क्या ये न्याय हो गया सर जी?
सर जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने कॉन्फिडेंस से कहते थे कि मैं रोजगार दूंगा। आपने तो इतने बड़े वादे किए रोजगार को लेके कि जैसे ऐसा लगा कि सारे जितने बेरोजगार हैं सबको रोजगार मिल जाएगा। सर जी, अब मैं सर आपसे पूछता हूं कि आज देख रहे हैं ना आप बेरोजगारी का आलम। मैं नीबी गहरवार गांव का निवासी हूं सर जी। वहां पे कम से कम 500 से 700 लोग जो बाहर कहीं कमाया करते थे, रोजी रोजगार का जिनका साधन था, वे सब आके गांव में टिके हुए हैं सर जी। और कोई फुल्की लगा रहा है, कोई सब्जी घर घर जाके बेच रहा है। और स्थिति ये है कि सब रोजी रोजगार के साधन छिन गए हैं। थोड़े ही दिन के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जो बिल्कुल भयावह स्थिति हो जाएगी। ये बेरोजगारी एक और, दूसरी ओर महंगाई। सर जी, आप कहा करते थे पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी, ये तो बढ़ती ही जा रही हैं। खैर, ये तो मुद्दा नहीं है बहुत महत्वपूर्ण। रसोई गैस की भी कीमत आपने कहा था कि घटेगी, वो बढ़ गई। और सबसे बेतहाशा वृद्धि तो बिजली के बिल में हुई। आज मैं बताऊं आपको कि लक्ष्मी नारायण मंदिर का बिल और मेरे घर का बिल मिलाकर 2400-2500 रुपया महीना आता है। और मैं बेरोजगार हूं, कोई आय का बहुत विशिष्ट साधन नहीं है। पूजा पाठ में जो दक्षिणा का धन, वो भी जो धर्मात्मा लोग हैं वो दे देते हैं। आजकल इस कलयुग के माहौल में हर कोई व्यक्ति किसी साधु संत सन्यासी को पाखंडी कहने के लिए परेशान रहता है। मैंने अपना पूरा जीवन धर्ममय रखा, हमेशा सत्य और सत्य का आचरण किया और सत्य के पथ पर आगे बढ़ते रहे। आज मैं लक्ष्मी नारायण भगवान का भक्त माननीय मोदी जी आपसे पूछता हूं कि कहां गया घूसखोरी समाप्त करने का आपका वादा? कहां गया भ्रष्टाचार को समाप्त करने का आपका वादा? सोचिए, जज कुर्सी पर बैठा रहता है और नीचे पेशकार पेशी लेता है। वो दृश्य आप सोचिए सर जी, मैं तो सोच रहा हूं, आप सोचिए, बैठ जाइए। आपका एक बार मैंने टेलीविजन पे देखा कि आप एक कंदरा के नीचे बैठ के साधना कर रहे हैं। सर जी, कंदरा के नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऑफिस में ही किसी अच्छे आसन में बैठिए, थोड़ा सा बाबा रामदेव के कहने के अनुसार अनुलोम विलोम करिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और फिर सोचिए कि वो दृश्य कैसा रहता होगा जिस कचहरी में बगल में पेशकार बैठ के 50 रुपया 100 रुपया 50 रुपया 100 रुपया पेशी ले रहा हो। सर, ये सत्य है, ये धरातल पर है। आज पहली बार इस पूरे भारत देश में कभी किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन मैं आज पहली बार ये मुद्दा उठा रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि ऐसा हो रहा है। मैं स्वयं उस चीज से गुजरा हुआ हूं और आप समाज में पूछ लीजिए, लोग गुजर रहे हैं। मैं बहुत व्यथित हूं इस भ्रष्टाचार से। और इधर कुछ दिन हुआ मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं तो हर कोई कह रहा है कि भ्रष्टाचार पे मत बोलो, भ्रष्टाचार पे मत बोलो, भ्रष्टाचार पे बोलोगे तो जेल हो जाएगी, आपको सजा हो जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि यदि मात्र एक पुजारी को जेल भेजने से इस भारत देश की भूमि में, इस भारत देश के माटी में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो आप मुझे जेल भेज दीजिए, क्योंकि मुझ गरीबों के जीवन में सुख है ही नहीं। अरे बड़े बड़े राजनेता, महाराजा, राजा जेल जाते होंगे तो उनको कष्ट होता होगा। यहां तो सुबह और शाम के भोजन की व्यवस्था कायदे से नहीं है, किसी तरह से जिंदगी जीवन यापन हो रहा है। और इसमें भी आपको सर संज्ञान लीजिए, माननीय उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को मैंने पत्र लिखा है सर जी, डीजीपी के यहां लेटर पड़ा हुआ है, मैंने आरटीआई लगाई है, और राष्ट्रपति के यहां से एक लेटर आया है जो डीजीपी को संबोधित है, और उसमें लिखा गया है कि मैं जो ये मांग रहा हूं कि हाईकोर्ट के आदेश को दरोगा ने कैसे पलट दिया, उसमें वहां संबोधित किया गया है कि इनको उत्तर दे दीजिए
लेकिन सर, आप कहते हो ना आपने देश में भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है, तो मैं आपसे पूछता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, बताएं क्या आपका ये उत्तर प्रदेश का जो डीजीपी है ये हमें बताएगा सर जी कि हाईकोर्ट के आदेश को दरोगा ने क्यों पलट दिया? क्या माननीय उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, जो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस में ही से संबंध रहते हैं, गृह विभाग से संबंधित रहते हैं, वहां का कार्य देखते हैं, क्या वे गृह सचिव जो हमारे उस केस में पार्टी थे, वे बताएंगे सर जी कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ? जबकि हाईकोर्ट ने उनको भी आदेश दिया था सर जी, वे पार्टी थे तो उनको भी आदेश दिया था, तो उनकी भी जिम्मेदारी थी सर जी कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप हमें जवाब देंगे? क्योंकि आप कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि इस देश से मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा। सर जी, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि हाईकोर्ट में एक मुकदमा चलता है और संबंधित केस में एक दरोगा हाईकोर्ट में शपथ पत्र देता है, उस शपथ पत्र में वह दरोगा बड़े ईमानदारी से दिनेश प्रताप सिंह का नाम इज्जत से लेता है और कहता है कि दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्षी गणों को 3,60,000 रुपया दिया और वे मकान खरीद के सन 98 से इस मकान में रह रहे हैं, यद्यपि इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। सोचिए सर जी, एक माननीय थाने के दरोगा ने हाईकोर्ट में ऐसा शपथ पत्र दिया और हाईकोर्ट ने उस आधार पर जिरा हुआ, बहस हुआ, वकीलों ने पक्ष रखा, विपक्ष रखा और फिर हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने फैसला किया कि विपक्षी गण सिविल कोर्ट में जाएं और वहां अपने वाद का निपटारा करें, वहां से एप्रोप्रिएट आदेश लेकर आए और आदेश लेने के बाद उस घर में स्वतंत्रता पूर्वक रहे। सर जी, ये हाईकोर्ट का आदेश है, जो आदेश मेरे पास आज भी मौजूद है। वे थाने के दरोगा सतेश प्रसाद का एफिडेविट मेरे पास आज भी मौजूद है। और भ्रष्टाचार की परिसीमा तो देखिए, थोड़े ही समय में उन विपक्षी गणों ने माननीय थाने के दूसरे दरोगा को अपने फेवर में कर लिया और उस दरोगा ने हाईकोर्ट के उस आदेश को ही पलट दिया और उसने कहा कि ये दिनेश प्रताप सिंह चोर है, ये 10 साल से अवैध रूप से चोरी से इस कमरे में, इस मकान में घुसे हुए हैं। उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह का कॉलर पकड़ा, घर से निकाला और ढकेल के जीप में बैठा के ले जाके जो है थाने में बंद कर दिए, फिर जेल भेज दिया। जेल में माननीय न्यायाधीश की स्थिति, सर जी, गरीबी भी एक अभिशाप है। मैं यहां से मंच से कह रहा हूं, उनकी एक बच्ची थी, वो कोर्ट में एक वकील को 15,000 रुपया उस समय दिया था वकील को खड़ा होने के लिए। वो कोर्ट में खड़ी ये वकील का इंतजार करती रह गई कि वकील आएगा, उनका पक्ष रखेगा। वो खड़ी की खड़ी रह गई, वकील नहीं आया, उनका कोई पक्ष नहीं रखा, उनको जमानत भी नहीं मिली, वो जेल चले गए। सोचिए, एक झूठे मुकदमे में वो जेल चले गए सर जी। और फिर उस मुकदमे में जो होना ही नहीं चाहिए था, सोचिए, जिस हाई कोर्ट ने सिविल रिमेडी की बात की थी सर जी, उस दरोगा ने क्रिमिनल रिमेडी से उस मकान को खाली करा दिया। और जिस पक्ष को हाई कोर्ट ने कहा था घर से बाहर जाओ और सिविल केस करो, उनको वो दरोगा महोदय ने मालिक बना दिया सर जी। फैसला हो गया, लीजिए, दरोगा जी ने फैसला कर दिया। इससे बड़ी अनारकी इस देश में क्या हो सकती है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करता हूं कि माननीय जुडिशियरी का घोर अपमान किया गया।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का घोर अपमान किया गया। और इसका सबसे प्रमाण है आज जो डीजीपी जवाब नहीं दे रहे हैं, आज जो गृह सचिव जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर सविनय प्रार्थना करता हूं, एक देश के आम नागरिक के नाते, कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराया जाए, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश के पुलिस व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल्स पर मुझे भरोसा नहीं है। मुझे केवल आप पे भरोसा है, क्योंकि आप कहते हैं हकराना मकराना शुक्राना नहीं चलेगा, अर्थात घूसखोरी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और लोग हर हर मोदी के नारे लगाते हैं। जो नारा हर हर महादेव के लिए लगता था, वो घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा ये देश की जनता लगाती है। सर जी, आप पर बड़ा भरोसा है, आप ईमानदार हैं सर जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है सर जी कि चूंकि राजा ऑफिशियल से घिरा रहता है, बड़े बड़े राजनेताओं से घिरा रहता है, तो इसलिए देश के अंतिम पायदान पर क्या हो रहा है, अंतिम गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है, यह राजा नहीं जान पाता सर जी। इसलिए हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी आप न जान पा रहे हो कि यहां क्या हो रहा है, यहां गृह सचिव जी क्या कर रहे हैं, यहां डीजीपी सर क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप न जान पा रहे हो सर। तो मेरे इस पत्र का कि जो हाई कोर्ट में आदेश हुआ था, उस आदेश का क्या हुआ सर जी, ये तो पूछा जा सकता है कि नहीं जा सकता। सर, हमारे देश में एक राइट टू रीजन है सर जी, राइट टू रीजन है सर जी, कि हमें आप डंडा मारो, हमें आप गोली मार दो, हमें आप फांसी पे लटका दो, सरेआम चौराहे पर फांसी लगा दो। माननीय मोदी सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप फांसी पे लगा दो, सूली चढ़ा दो, लेकिन रीजन तो बताओ सर जी, कारण तो बताओ सर जी। आपने माननीय न्यायाधीश के हाईकोर्ट के आदेश को पलटकर आप थाने के दरोगा होने के बावजूद आपने अपना आदेश लागू कर दिया। तो सर, किन परिस्थितियों पे लागू किया, कैसे लागू किया, उस आदेश का क्या मतलब था, वो आदेश मुझ पर लागू क्यों नहीं हुआ, इस बात का सर जी जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप? उत्तर प्रदेश सरकार इस बात का जवाब देगी सर जी कि नहीं देगी? माननीय मोदी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार इस बात का जवाब देगी सर जी कि नहीं देगी? मैं आपसे पूछता हूं सर, क्योंकि आप का ललाट देखिए सर कैसा चमक रहा है, कैसी चमक है सर आपके आंखों में, कैसा कॉन्फिडेंस है सर आपकी आंखों में। देश आगे बढ़ रहा है, देश विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, ऐसा मीडिया सर रोज बताती है हमें। और सर, आपके तपस्या और ईमानदारी के तो इतने चर्चे हैं कि सर नवरात्र में मीडिया ये बताती है कि आप केवल शहद और नींबू का रस पी के रहते हैं। आप महाभक्त हैं सर देवी के, आप ऐसे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। सर, आप सत्य, धर्म और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति हैं सर। और यदि आप प्रतिमूर्ति हैं सर, तो भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए सर। आप हमें क्या विश्वास दिला पाएंगे सर कि हाईकोर्ट के इस आदेश पर क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपनी टिप्पणी करेगी? क्या हाईकोर्ट के इस आदेश को माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार संज्ञान लेगी? यदि सर नहीं ली, तो क्या आप इस आम आदमी को, सुशांत सिंह के केस में तो बहुत बड़े बड़े लोग लगे तो सीबीआई जांच हुआ, लेकिन मेरे साथ तो कोई भी नहीं है सर ईश्वर के अलावा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर जी, माननीय मोदी सर, क्या क्या इस घटना की सीबीआई जांच होगी? इसलिए सीबीआई जांच की आवश्यकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका न तो जमीन न जायदाद, सोचिए इस मकान को उन्होंने क्या खरीदा, अपने जिंदगी के लिए जंजाल ले लिया, इसके चलते इन लोगों ने ग्रुपिंग करके उनको नौकरी से निकलवा दिया। सोचिए जिसकी न नौकरी रही और घर से पुलिस ने कॉलर पकड़ के निकाल दिया, पत्नी बच्चों को कहा निकलो नहीं तो तुम्हें भी जेल भेज देंगे।
वे लोग भी बेचारे वहां से भाग खड़े हुए। उनके घर का फ्रिज, कूलर, टीवी, बेड, अलमारी, गहने, सोचिए माननीय दरोगा जी और उस गृहवासियों ने मिलकर उसे लूट लिया। सोचिए, लूट इसमें है, भ्रष्टाचार इसमें है, माननीय जुडिशरी, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अपमान इसमें है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद उनका देहांत हो गया। एक तरह से उनके पत्नी की मृत्यु नहीं हुई सर, वो पारिस्थितिक हत्या हो गई उनकी। तो कितनी बड़ी बात हुई सर। और उसका संज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं सर जी। हम लोग बहुत बेचारे से एकदम से निचले तबके के लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं जिनको लोग कहते हैं ठकुरा यहाँ आओ, अरे ठाकुर। हम लोग आज चाय के दुकानों पे काम करने के लिए मजबूर है। किसी जमाने में हम लोग जमींदार हुआ करते थे सर जी। किसी जमाने में लोग मुझे छत्री कुलभूषण कहा करते थे। आज सोचो छत्रियों की क्या स्थिति है सर, कि न्याय नहीं मिल रहा है। वो छत्री जो कभी राजा महाराजा हुआ करते थे, आज वो न्याय के लिए तरस रहे हैं। और ये आपके जो भ्रष्टाचारी गण हैं, ये ऊपर से रोज धमकी दे रहे हैं, रोज धमकी कि भ्रष्टाचार पे बोलोगे तो जेल भेज देंगे, भ्रष्टाचार पे बोलोगे तो जेल भेज देंगे। घुटन होने लगी है हमें। तुम जेल ही कर दो, तुम जेल ही भेज दो, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हाईकोर्ट के आदेश को दरोगा ने पलट दिया तो पलट दिया, लेकिन आप हमें रीजन बताओ, आप हमें एक्सप्लेन करो। और यहां के राजनेता ईमानदार बनते हैं। मोदी जी उनकी बात तो ठीक है, ईमानदार बनते हैं। मेरा वीडियो चल रहा है, लगाओ वीडियो, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भेजो डीजीपी के यहाँ मेरा यह वीडियो भेजो, गृह सचिव के यहाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट। मैं माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, उनसे भी कहना चाह रहा हूं सर जी, न्यायालय की बड़ी गरिमा है। न्यायालय के विषय में ऐसा कहा जाता है कि आदेश का अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो सर जी, आप भी उस आदेश को देखें, उसे पढ़ें और आप इस पर समीक्षा कराएं सर जी, क्या उस आदेश का अक्षरशः पालन हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात, यदि सतेश प्रसाद जिन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि पैसे का लेन देन हुआ, यदि उन्होंने गलत एफिडेविट हाईकोर्ट में दिया और दूसरे दरोगा ने ये पलट के कह दिया कि ये बंदा 420 है, इसने कभी कोई लेनी देनी नहीं की, तो सोचिए कि दो दरोगा, जो दो लोगों ने जांच किया, दोनों लोगों के जांच आख्या में इतना अंतर। तो ऐसे में किसी दरोगा ने तो गलत जांच आख्या प्रस्तुत किया, तो जिसने गलत जांच आख्या प्रस्तुत किया उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, जो लोअर कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग की गई, उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र क्यों नहीं हुआ। उस लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में ए आदेश और ए आख्या प्रस्तुत की गई थी, उस आख्या का जिक्र क्यों नहीं हुआ, जबकि मामला एक ही था। इन बहुत से प्रश्नों का उत्तर माननीय मोदी जी, आप इस देश के मुखिया हैं, तो मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इसका उत्तर आप दीजिए मुझ आम नागरिक को, जिससे इस लोकतंत्र में मेरा और मेरे जैसे लोगों का भरोसा बढ़े। अब आप सोचेंगे कि मुझ जैसे आम आदमी के छोटे से केस की सीबीआई जांच क्यों हो, या फिर मैं क्यों संज्ञान लूं। संज्ञान तो उत्तर प्रदेश में बहुत से अधिकारी हैं, उन लोगों को ले लेना चाहिए। तो इसका मैं उत्तर दे रहा हूं। आज से 1.5 साल, 1.25 साल पहले
मुझे जब हाई कोर्ट का आदेश मिला, एक विक्षिप्त परिवार, कागज सब बिखर गए, जिंदगी ही बिखर गई, मकान पर ही कब्जा कर लिए, तो सारी तो दुनिया उजड़ गई, पत्नी उनकी चली गई। ऐसे परिवेश में जब हमें 1.5 साल, पौने 2 साल पहले उन्हीं कागजों के बंडलों में वो हाई कोर्ट का आदेश मिला, तब मेरा माथा चौंका कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस तरह की स्थिति क्यों बनी। तो मैंने हाई कोर्ट का आदेश लगा के उस थाने के दरोगा से पूछा, वहाँ के एसएसपी से पूछा, वहाँ के डीजीपी से पूछा, उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव से पूछा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, इस हाई कोर्ट के आदेश का क्या मतलब, इस हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तो उन्होंने मुझे भी जबरदस्ती यही कहा कि जाओ लोअर कोर्ट में अपना केस देखो। सोचिए, जिस सिविल कोर्ट में जाने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, उसका अनुपालन खुद थाने ने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दी। उसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर मुझे भी ढकेल रहे हैं, अर्थात मैंने हाई कोर्ट का अपमान किया, आप भी हाई कोर्ट के आदेश का अपमान करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस हाई कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं किए, उस हाई कोर्ट से संबंधित कोई जवाबदेही नहीं किए। और इसके अलावा सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि हाई कोर्ट के आदेश को ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है कि जैसे कोई उस केस में आदेश हुआ ही नहीं। तो इसलिए उच्च न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए, माननीय न्यायाधीश के सम्मान को स्थापित करने के लिए, एक आम गरीब आदमी जो समाज के चौथे, पांचवें, 10वें पादान पर है, उनके विश्वास की अभिरक्षा के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी ऑफिशियल्स इसको सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में व्यक्ति प्रधानमंत्री से गुहार नहीं करेगा तो किससे करेगा। सारे रास्ते इसमें बंद हैं और मेरे पास कोई धन नहीं है, पैसा नहीं है। मैंने बहुत धन इसमें वकीलों के पीछे बर्बाद किया, न्याय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत धन खर्च किया, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो मैं केवल ईमानदारी के प्रहरी, इस देश के साक्षात देवता, जिनके लिए हर हर मोदी के नारे लगते हों, ऐसे महापुरुष, महादिगंबर, महासन्यासी जो कहते हों कि मैं तो झोली लेकर कभी भी चल पड़ूंगा, ऐसे फकीर, ऐसे महानायक, ऐसे जगनायक, ऐसे विश्व के प्रहरी जिनका कीर्ति पूरे विश्व में फैल रहा है, ऐसे महान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि सर, यदि ईमानदारी का प्रदर्शन आपको वास्तव में करना है तो सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए इस उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ, उस आदेश का मतलब क्या है। जो हाई कोर्ट का आदेश दिनेश सिंह के केस में हुआ है, उस हाई कोर्ट के आदेश का अंग्रेजी में जो टाइप हुआ है उसका हिंदी में मतलब क्या है, और जो मतलब उस हाई कोर्ट के आदेश का निकलता है, क्या वह पटल पे उसका अनुपालन नहीं हुआ या हुआ। यदि हुआ, ऐसे लिख के दे दें कि इस हाई कोर्ट के आदेश का ये मतलब हुआ, इसका अनुपालन इस तरीके से हुआ या इस तरीके से नहीं हुआ। यदि हो गया तो वो भी लिख के दे दे, यदि नहीं हुआ तो जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे बताएं कि भाई उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यदि आप इतना भी सर नहीं हो सकता तो ये दुनिया ये जरूर सोचेगी कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश। मैं बताऊं, कल मैं शहर में निकला था शाम के समय, मैं जिस चट्टी चौराहे से गुजरा, जहां पे मैं रुका, वहां पे सभी लोगों ने आश्चर्य से मुझसे पूछा कि हाई कोर्ट के आदेश को दरोगा कैसे पलट सकता है। लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश को दरोगा कैसे पलट सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि हाई कोर्ट के आदेश को दरोगा ने पलट दिया। तो अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं
अंतिम में आग्रह करता हूं कि इस शंका का समाधान करें कि हाईकोर्ट के आदेश को दरोगा ने कैसे पलटा, उसको कौन विशेषाधिकार था, उसे कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कॉलर पकड़ के दिनेश सिंह को जेल भेज दिया, लेकिन उस मकान में जो दिनेश सिंह के बेड्स थे, चारपाई थे, जो कूलर था, जो फ्रिज था, जो गहने थे, वो सामान जो था वो कहाँ गया, वो कौन ले लिया, उसको किसने लूट लिया। और इस तरह से किसी को मकान से निकालकर जेल में फेंक देना और उसके पूरे सामान, पूरे गृहस्थी का, जो कि 10 साल से वो बंदा उस घर में रह रहा हो, उसको लूट लेना और उस लूट पर पूरे सिस्टम की कोई जवाबदेही न होना, ये तो बल के प्रदर्शन का सबसे उत्कृष्ट नमूना है सर जी। अब मैं इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं सर, हाथ जोड़कर निवेदन है, और फेसबुक एडमिन, फेसबुक चलाने वाले लोगों से भी मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है सर जी कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। और आप लोग हमारे फेसबुक को ऐसा कर देते हैं कि किसी तक पहुंच नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता। तो सर आप इसको रोके ना। एक आम गरीब आदमी की पुकार, हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री, जिनको जनता ईश्वर स्वरूप मानती है, जो महासन्यासी हैं, जो महातपस्वी हैं, जो दीनों के दीन हैं, जो दुखियारों का दुख हरने वाले हैं, जो परम कृपालु हैं, जो परम दयालु हैं, जो साक्षात इस धरती के परमेश्वर हैं, ऐसे महादयालु, महादयावान, परम धार्मिक, भ्रष्टाचार के विरोधी, सत्य के प्रहरी, सत्य के पुजारी, परम श्री माननीय मोदी जी तक हमारे संदेश को पहुंचने दे सर जी। अगर इस एडमिन पैनल में, फेसबुक एडमिन पैनल में कोई ऐसा जिम्मेदार बंदा हो जो मेरे इस फेसबुक लाइव को सीधे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दे। पहले राजाओं महाराजाओं के समय में जब जनता पुकारती थी तो बात राजा तक पहुंच जाती थी, राजा राम तक पहुंच जाती थी। सुने हैं राम राज आ गया, हमारे मोदी जी तो साक्षात राम हैं, साक्षात राजा राम है। मैं मोदी जी को राम स्वरूप में प्रणाम करता हूँ, नारायण स्वरूप में प्रणाम करता हूँ, भगवान नरसिंह के स्वरूप में प्रणाम करता हूँ। वो दुश्मनों के लिए नरसिंह है, न्याय के लिए राजा राम है, और क्रोधित होते हैं तो भगवान शिव के समान होकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। ऐसे ईश्वर स्वरूप, ऐसे समाज के प्रहरी मोदी जी तक मेरी बात पहुंचने दें, मत रोके। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप भी बड़े धार्मिक हैं, मेरी बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने दें। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आप भी बड़े कर्तव्यनिष्ठ जुझारू व्यक्ति रहे हैं, मेरी बात को प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने दें। यहां के जितने ऑफिसर हैं, एसपी, डीएम, एमएलए, एमपी, आप सब लोग इस स्वच्छ लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आप लोगों को हमारे संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए लाखों रुपया सैलरी मिलती है सर जी। आज उसी संविधान के निमित्त एक सन्यासी खड़ा हुआ है, उसकी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचने दें, हाथ जोड़कर निवेदन है। अरे आपके पास पुलिस है, आपके पास इतना बड़ा पुलिस प्रशासन तंत्र है, मुझ अकेले को जेल डाल देना कौन बड़ी बात है आपके लिए। तो यहां बल प्रदर्शन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अंतरात्मा के ईश्वर को टटोलें, क्योंकि मैं बल से पराजित हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे शरीर का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे आत्मा की आवाज को पहचाने। माननीय डीएम मिर्जापुर से कह रहा हूं, मैं माननीय एसपी मिर्जापुर से कह रहा हूं, मैं इस देश के जितने मंत्री हैं उनसे आह्वान कर रहा हूं, मैं यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी का क्या नाम है, अनुप्रिया पटेल,
यहाँ के जितने कार्यकर्ता, जितने बीजेपी के नायक महानायक हैं और भी जो लोग हैं, मैं उन सब का आह्वान कर रहा हूं कि जब मैंने सच्चे मन से अपनी पुकार आप सब तक पहुंचा दी तो आप लोग भी एक मैं बीजेपी का विरोधी नहीं, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं, मैं योगी जी का विरोधी नहीं, मैं भाजपा का कोई विरोधी नहीं, मैं न्याय मांग रहा हूं। ए भारत देश की भूमि, मुझे न्याय दो। हे वृक्षों, हे भारत देश के महानुभावों, हे भारत देश को चलाने वालों, हे भारत देश के प्रहरी, हे नायक, हे महानायक, मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं। मैं लक्ष्मी नारायण भगवान का भक्त आप सब लोगों को पुकारता हूं। सुना है नारायण का ये जो स्वरूप जगत में व्याप्त है, वही नारायण स्वरूप में आप सब अधिकारी गण भी हो, आप सब राजनेता गण भी हो। मैं आप सभी राजनेताओं